बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। हमने टेंसेस का सिलसिला स्टार्ट किया था और उसमें हमने प्रेजेंट टेंस स्टार्ट किया था। प्रेजेंट टेंस में हमने फर्स्ट एस्पेक्ट किया था। फर्स्ट एस्पेक्ट जो हमारा था वो था सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा एस्पेक्ट हमारे साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। उसमें हमने इंफॉर्मेटिव जुमले किए। लेक्चर नंबर 22। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेगेटिव। नेगेटिव यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे और ये है हमारे साथ लेक्चर नंबर 23। तो नेगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव जुमले क्या है? नेगेटिव मीन मनफी जुमले, यानी वो जुमले जिसमें नहीं हो, वो जुमले जो जुमले में आप नॉट ऐड कर देते हो, यानी इंग्लिश जुमले में आप नॉट ऐड कर देते हो, एक काम का ना करना, तो उसको हम इंग्लिश में नेगेटिव कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला किस तरह होगा? वही बात है कि हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे बी, बी के बाद लगाएंगे नॉट, नॉट के बाद वही वर्ब आईएनजी लगाएंगे और फिर उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। अब भी ये तो आप लोगों को पता है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये डिटेल में आप लोगों को करवाया था कि बी हमारे साथ है इज एम आर। अब इज एम आर इनका इस्तेमाल किन प्रोनाउन के साथ होता है ये भी मैंने आपको डिटेल में करवाया था, लेकिन चलो इसमें दोबारा मैं कराता हूं। देखिए, ही, शी, इट और सिंगल नेम, इनके साथ हम लगाएंगे इज, और इसके साथ अगर नेगेटिव है तो इज नॉट। इसका शॉर्ट फॉर्म होगा इजंट, ठीक है। लेकिन रिटन में हम इज नॉट लगाते हैं। इजंट जो है वो स्पोकन में ठीक है, रिटन में भी, लेकिन लोग जो हैं वो लगाते हैं इज नॉट। फिर आई के साथ हम लगाएंगे एम, या नेगेटिव में नॉट लगाते हैं एम नॉट। यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ लगाएंगे आर या आर नॉट, यानी नेगेटिव है तो आर नॉट या आरंट। अब आते हैं जुमलों की तरफ कि हम उर्दू जुमलों को लिखेंगे और उसको ट्रांसलेट करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश जुमलों में, ठीक है। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। यहां पे है मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, यानी इस जुमले में नहीं आया है। तो अब इसको कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में, तो मैं के लिए प्रोनाउन कौन सा लगेगा ये तो आप सबको पता है, आई। आई के साथ बी में क्या लगेगा मैंने आप लोगों को यहां पे मेंशन भी किया कि हम क्या लगाएंगे। तो आई के साथ लगाएंगे एम। फिर फॉर्मूले में आप देखें नहीं वाला जुमला है, यानी नेगेटिव जुमला है और उर्दू में भी नहीं आया है, तो हम लगाएंगे नॉट, ठीक है। जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो, और गो के साथ आईएनजी लगा ले, तो आई एम नॉट गोइंग। अब किधर? टू स्कूल। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। अब दूसरा जुमला हमारे साथ क्या है? तुम खाना नहीं खा रहे हो। तुम खाना नहीं खा रहे हो। तुम के लिए क्या लगाएंगे, कौन सा प्रोनाउन? ये आप सबको पता है, लगाएंगे यू। यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? इज लगाएंगे, एम लगाएंगे या और लगाएंगे? और लगाएंगे नॉट। अब खाने को क्या कहते हैं? ईट।
ING लगाओ, ईटिंग, फूड या मील, फूड भी लगा सकते हैं, मील भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट जुमला, वो कुरान पाक की तिलावत नहीं कर रही है। वो कुरान पाक की तिलावत नहीं कर रही है। रमजान है, करना चाहिए, लेकिन वैसे जुमला है। शी, वो है, यहां पे देखिए वो तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि वो, इनके लिए हम 3 प्रोनाउन लगाते हैं, लेकिन हम जुमले के आखिर में देखेंगे कि ये लड़का है, लड़की है या प्लूरल है। तो ये वो सिंगुलर है, रही है, लड़की है, तो हमने इसलिए लगाया शी। अब शी के साथ क्या लगाएंगे, यहां पे देखिए इज लगाएंगे, शी इज, और उसके साथ लगाएंगे नॉट। अब तिलावत के लिए क्या लगाएंगे, रिसाइटिंग, रिसाइट, और ING लगाएंगे, रिसाइटिंग द होली कुरान। सिर्फ कुरान में नहीं, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम अपनी किताब की इज्जत करते हैं, तो होली कुरान, कुरान पाक की तिलावत, ठीक है। तो शी इज नॉट रिसाइटिंग द होली कुरान, जिस तरह मैंने आपको कहा कि रमजान है, करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ जुमले मैंने लिखे, इस तरह और भी बहुत से जुमले हैं, आप बना सकते हैं, आप बना के मुझे इनबॉक्स कर ले, इसको चेक करूंगा। ये नेगेटिव सेंटेंसेस है, इंशाल्लाह कल हम करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।